हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथी आए हैं। केरल से खेत मजदूर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच हैं। हमारे बीच डॉक्टर दर्शन पाल हैं। हमारे बीच अखिल भारतीय किसान सभा के ट्रेजरर साथी केपी हैं। उन सब का भी बहुत बहुत आभार यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। साथी राकेश टिकैत भी अपने बीच आए हैं, उनका भी यहाँ स्वागत करते हैं। और भाई अब शांति से सुन लो कुछ बातें। पहली बात यह है कि आज से ठीक 2 साल पहले इस गुरु पर्व पे दुनिया के उस्ताना शाह के गोडे टिकवाए आपने और दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का आंदोलन लड़ा और उनने माफी मांगी। काले कानून जिस संसद में बनवाए थे उसी संसद में वापस लेने पड़े। ये ताकत है आपकी, इस मोर्चे की ताकत है और इस ताकत को बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस ताकत को और मजबूत करके प्रेशर ग्रुप नहीं बनावेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। और अपन यूं कह के ठाए दे भाई तारी जो मांग रहेगी मैं 1 साल में पूरी कर दूंगा। एमएसपी पे कानूनी गारंटी, लागत का 1.5 गुना दाम दे जाएंगे, कमेटी बना देंगे। आपा साथियों एमएसपी क्यों चाहते हैं? एक बड़ी बात है सोचने की। यदि सरकार खरीद करेगी तो सारा अनाज सरकारी गोदाम एफसीआई के गोदाम में जाएगा और जिसे भी इस अनाज की जरूरत है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत किसी को फ्री मिलेगा, किसी को सस्ते रेट में मिलेगा, किसी को कंट्रोल रेट में मिलेगा। इस देश में पैदा होने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, इसलिए आप एमएसपी चाहते हैं। यदि अनाज कारपोरेट के साइलों में चला गया तो रोटी तिजोरी में चली जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। ये राष्ट्रभक्ति की एक लड़ाई लड़ रहे हैं आप। एमएसपी कोई मामूली बात नहीं है, लेवांगे, जीतांगे, लड़ांगे। दूसरी मुख्य बात है आपने दाम नहीं दिया, कर्जा चढ़ गया, पूर्ण कर्जा मुक्ति किसान की, मजदूर की। और तीसरी बात जो वादा किया था उन्होंने के बिजली का कानून संसद में नहीं लाएंगे, बेशरम सरकार ने उसको संसद में पेश कर दिया। आपका दबाव है साथियों स्टैंडिंग कमेटी के पास और आप पास नहीं होने देंगे, उसे वापस करवाएंगे। लखीमपुर खीरी के अपराधी अजय टैनी मिश्रा और उसका बेटा आज तक फांसी टूट जाना चाहिए था और जब तक वो फांसी नहीं टूटेगा हम आराम से नहीं बैठेंगे। अजय टैनी मिश्रा जो 120B का अपराधी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक भी हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जितने भी लोग 60 साल के हो गए उनको बिना शर्त 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मैं एक आभार व्यक्त करता हूँ, अपने हरियाणा के जन संगठन बहुत हमारे बीच आए हैं साथियों। आज हमारे बीच CITU के साथी हैं, आज हमारे बीच अलग अलग स्कीम वर्कर हैं, हमारे बीच सर्व कर्मचारी संघ के साथी भी आए हैं और बहुत सारे जन संगठनों के साथी UTUC के या दूसरे। इन सब को कुछ मांग है। पहली बात का अखिल भारतीय किसान संघ मैं विशेष तौर पर समर्थन करता हूं कि सबके लिए 26,000 न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, चाहे कोई स्कीम वर्कर है, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, अन्य किसी भी HKRN में काम करने वाले कोई कर्मचारी है। जितने भी कच्चे उनको पक्का करने की स्कीम सरकार ने बनानी चाहिए और 1,82,000 पद अलग अलग महकमों में खाली है, उन सबको भरा जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाना चाहिए।
ताकि रिटायरमेंट के समय सबका घर में अच्छी ताड़ियां बजे, खुशी मनाई जाए। ये मुख्य मांगों का समर्थन हम अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से भी और संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आपका करते हैं। मैं विशेषकर अपने उन सब बहन भाइयों को जो मेरे सामने बैठे हैं, 3 दिन के इस पड़ाव में आए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए 1-2 बात कहना चाहते हैं साथियों। एक तो मेरे से पहला कह गए साथी है कि गाड़ी का नुकसान हो गया, प्रशासन ने जिम्मेदारी ले ली, नुकसान भी पूरा कराएंगे उस कर्मचारी को सस्पेंड करने की। दूसरा आपने तय किया हम राजभवन पे महापड़ाव करने आए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा राजभवन चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के तहत है और वहां जाने की हमें अनुमति नहीं है। आज नहीं तो कल अनुमति से भी बिना अनुमति के भी, चाहे हमें कुछ भी बाधाओं का पार करना हो, अपना राजभवन जाएंगे। ये मुख्य बात लेकर आप पूरा है यहाँ। प्रशासन यदि सहयोग करता है, अब उन्होंने कहा कि पानी की बिजली की सारी सहूलियत देंगे हम, बड़ी अच्छी बात है। ये मुद्दे तय करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा मोर्चे की जहां भी हमारी मोर्चे में ड्यूटी लगेगी, हम पूर्ण तन मन धन से मोर्चे के साथ और इस मोर्चे को जितना बड़ा किया जा सकता है उसका विकास है, उसको बढ़ोतरी की ओर आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर अपना राष्ट्रीय नेतृत्व का, यहाँ का हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का और हमारे अलग अलग जन संगठनों से आए हुए उन सब कर्मचारियों का और विशेषकर हमारे किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत गुरु पर्व की बधाई देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं।